हाँ जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा सिडनी के लॉकडाउन के बारे में कि यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी वजह से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है, और उसके अलावा जो लोग रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं कर रहे उनको यहाँ की गवर्नमेंट ने और पुलिस ने कैसे डंडा दिया हुआ है। तो निकलने से पहले दिस इज़ मस्ट मैन। तो सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 डिग्री में अभी इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है, सूरज निकल गया है। बिफोर आई स्टार्ट माई जर्नी लेट मी टेल यू समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि सुबह आप जब भी निकले ज़्यादा नहीं, 1, 2, 5 रुपये, 10 रुपये जितना भी आपसे हो सके वो सदका निकालें, और उसके अलावा सफ़र की दुआ पढ़ें। तो वो घर से पढ़कर और सदका देकर निकला करें। यकीन कीजिए जितनी भी मुश्किलात या बलाएं आपके सर पे आने वाली होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली टल जाएंगी। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़। देखो भैया, ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर, इसीलिए ब्लैक स्वेटशर्ट, ब्लैक मास्क, ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक कैप एंड ब्लैक रिंग। तो ये है मैरीलैंड्स, और नॉर्मली यहाँ पर इस वक्त अच्छा खासा रश होता है। और आज सिर्फ ये अभी एक ही पिज़्ज़ा शॉप ओपन है, वो भी बाहर काउंटर रखा हुआ है, तो अब यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। यू कांट गो इनसाइड। ये है मैरीलैंड्स का पुलिस स्टेशन, और ये जो ब्लैक वाली गाड़ियां हैं ये अंडर कवर पुलिस के लिए हैं। जो भी यहाँ पर ओवर स्पीडिंग करे या कोई भी इस तरह का क्राइम करे तो ये उनको छुप के पकड़ सके। अभी मैं आपको मैरीलैंड्स के स्टॉकलैंड के अंदर लेके जाऊँगा, जो कि बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। एंड आई एम वेटिंग फॉर द सिग्नल। तो अंदर भी आपको मैं सारी सिचुएशन दिखाऊँगा कि क्या सीन्स हैं। Oh my God, I'm literally shocked to see that. Like everything is closed. ये है ATM machines. Like ये बहुत बहुत बिजी शॉपिंग सेंटर है। Like बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, बट अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी हॉरर मूवी की फिल्म शूट कर रहा हूँ इस वक्त। और वुलवर्थ्स जो है यहाँ पर सबसे बड़ा स्टोर है, जहाँ पे आपको घर की ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। एंड अदर थिंग इज़ कि घर से सिर्फ एक ही बंदा अलाउड है जो घर से निकल कर ज़रूरत की चीज़ें लेके वापस घर जा सकता है। तो आपको जो भी नज़र आएगा एक एक ही नज़र आएगा, और सब ने मास्क पहने हुए हैं। हाय, कैन आई हैव वन लाटे विद 3 स्पून शुगर प्लीज़? थैंक यू। So nobody is allowed to sit here. Like you can grab your coffee, cake, whatever you want, and then you can go out. So yeah, thank you. Oh, I got an extra cookie with that. It's morning and coffee is must because it's pretty cold here today. और मुझे $3.80 की ये कॉफ़ी मिली है। बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 500 बनते हैं, तो मैं आप लोगों को उस लिहाज से भी ऑफ द टॉपिक बता रहा हूँ कि क्या क्या प्राइजेज़ हैं यहाँ पर चीज़ों की, राइट। और ये आप देख सकते हैं, ये अब नॉर्मल स्ट्रीट है, बट इतनी मतलब साफ़ सुथरी रखी हुई है, इतना अच्छा क्रिएटिव वर्क किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो ट्रॉलीज़ हैं ये लोग शॉपिंग वगैरह करके अपने साथ ले आते हैं, फिर जहाँ पर उनका घर होता है या जहाँ पर वो लोग चाहते हैं वो गाड़ी वगैरह में सामान रख कर ट्रॉली छोड़ जाते हैं। फिर ट्रॉली वाले जो होते हैं उनकी ये जॉब होती है, फिर वो पूरे सबर्ब में घूमते हैं, जितनी भी ट्रॉलीज़ होती हैं वो इकट्ठी करके वापस स्टॉकलैंड यानी कि मॉल में रख जाते हैं। मैरीलैंड्स को हम लोग पेशावर का किस्सा ख़ानी बाज़ार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पठान और अफ़गानी और हमारे हज़ारा के जो कोयटा के हज़ारा लोग हैं वो लोग रहते हैं सब यहाँ पर। तो शॉप्स भी तकरीबन सब बिज़नेसेस जितने भी हैं आपको अराउंड नज़र आ रही हैं, ये शॉप्स वगैरह सब हमारे लोगों की हैं। और यहाँ पर आपको तंदूर की रोटियाँ भी मिलती हैं, नसवार भी मिलती है, लाइक सब कुछ मिलता है जो भी आप चाहते हो। हर तरह के मसाले, खाने, चटपटी जो आप पेशावर में देखते हो वो सब आपको यहाँ पर मुयस्सर हैं। तो हर रेस्टोरेंट को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपने चेयर्स जो हैं वो ज़मीन पर नहीं रखनी, या तो उल्टी रखनी है या तो टेबल के ऊपर रखनी है, ताकि कोई बैठ ना सके। अगर रेस्टोरेंट में कोई भी नज़र आ गया चेयर पर बैठा हुआ तो उसको भी फ़ाइन मिलेगा, और जिसका बिज़नेस है उसके बिज़नेस को भी अच्छा खासा लॉस होगा और बिज़नेस बैन। हर एक स्ट्रीट में, हर एक रोड पर बिन्स रखे गए हैं। तो कॉफ़ी जो हमने पी है वो इसके अंदर, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। तो अब हम चलते हैं पार्क जॉगिंग करने,
वहाँ पर मैं आपको और इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं जॉगिंग करने क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अभी लोग कहेंगे कि यार आप तो इतने पतले से हो, आपको वॉक की या जॉगिंग की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वॉक जो है वो सिर्फ पतला होने के लिए नहीं होती, आपके सेहत के लिए बहुत 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 ज़रूरी होती है। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट वी कॉल ब्लैकसलैंड पार्क। ये हमारा जॉगिंग ट्रैक है और ये साइकिलिंग ट्रैक है जो कि एंड तक गया हुआ है। बहुत प्यारी जगह है। I'll show you guys. So this is the place where you can do barbecue with your friends or family or whatever, and then you can have fun and sit there. And ये bins हैं, ये toilets हैं, neat and clean, such a fresh air. But obviously अभी लॉकडाउन की वजह से आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। Guys, ये हमारा जॉगिंग ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर एक तरफ आप जॉगिंग कर सकते हैं, दूसरी तरफ जो है ये बाईसाइकिल का ट्रैक है। इस मस्ट बी थिंकिंग कि यार लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप क्यों बाहर घूम रहे हो। तो मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज और वॉक के लिए आप जा सकते हो और उसके अलावा आपके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो आप बाहर नहीं घूम सकते। अदरवाइज़ यू हैव टू पे $1000 जो कि फ़ाइन है, जो कि मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ और ये पाकिस्तानी 1 लाख से ऊपर बनते हैं। आई एम अ बिट टायर्ड। और 5 किलोमीटर की हदूद में ही आपको रहना पड़ता है। उससे अगर आप दूर चले जाएं विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और वो भी 5 किलोमीटर के अंदर अंदर घर का सिर्फ एक बंदा जा सकता है बाहर घर का सामान लेने के लिए, जो कि ज़रूरत का सामान होता है। और उसके अलावा जो है अगर आप जॉब करते हैं, ऑब्वियसली सभी करते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर बिज़नेस और जॉब्स वगैरह तो फ़िलहाल नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लोगों को। बट जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको हर 3 दिन के बाद कोविड टेस्ट कराना पड़ता है और नेगेटिव रिज़ल्ट के साथ जॉब पर जाना पड़ता है। अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड टू गो टू वर्क एंड दैट्स इट। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए यार और वॉक किया करें सुबह सुबह। मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हमेशा कहा करते थे विशाल मेरे साथ वॉक पे चलो। मैं कहता था बाबा क्या अब भी क्या बोरिंग सी चीज़ है, नहीं नहीं। लेकिन बात वही है कि वक्त के साथ साथ औलाद को समझ में आने लग जाती है कि माँ बाप जो कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं। तो अब मैं रोज़ जाता हूँ, तकरीबन 7-8 किलोमीटर मैं पैदल वॉक करता हूँ और माइंड भी फ्रेश रहता है। इंसान यार बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी बेहतर हो जाती हैं लाइफ में। द प्लेस वेयर यू कैन ड्रिंक फिल्टर वाटर। ये फेरी स्टेशंस हैं, यहाँ पर छोटी और बड़ी शिप्स आती हैं, फिर डिफरेंट एरियाज़ में उनके स्टेशंस यानी स्टॉप्स होते हैं। तो अगर लोगों को आगे पीछे जाना हो तो शिप्स की सहूलत भी मौजूद है, ट्रेन स्टेशंस भी हैं, बसेस भी हैं। तो यहाँ पर ये भी सहूलत है, which is very pretty good. This cafe was open last month when I came here, but then मुझे मालूम हुआ, किसी ने बोला कि इस कैफ़े के ऑनर को $80,000 का फ़ाइन हुआ, जो कि पाकिस्तानी लगभग 1 करोड़ बनते हैं। तो अब ये बंद है। यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इसी वजह से यहाँ पर बहुत पीस है। ये वो फेरी है जिसका मैंने ज़िक्र किया था। हाँ जी, तो वॉक करने के बाद ऑब्वियसली अब नाश्ते का वक्त हो गया है और ये ओवन है। यहाँ पर ज़्यादातर हमारे पंजाबी भाई रहते हैं और इंडियंस भी हैं काफ़ी। और ये स्टूडेंट बिरयानी हमारे पाकिस्तान की एक ब्रांच, तो मैं हलवा पूड़ी लेने आ गया हूँ। So now we are ready to eat. मेरा और आपका सफ़र यहीं तक था और जाते जाते एक छोटी सी नसीहत देता चलूँ कि जो टाइम आप लोग फजूल सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, फजूल कंटेंट शेयर करते हैं, देखते हैं, फजूल मीम्स जो है शेयर करते हैं, देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी आने वाली यूथ और जनरेशन ख़राब हो रही है, बर्बाद हो रही है, गुनाह बढ़ रहे हैं। बेहतर है कि वही टाइम आप अपने आप को दें, अपने घर वालों को दें। लिटरली आपकी 90% टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि मेहनत करें, ख़ुद कमाएं और ख़ुद अपनी ख्वाहिशात ख़ुद पूरी करें। अपने माँ बाप को भी खुश रखें, उनकी भी ख्वाहिशात पूरी करें, क्योंकि अब आप लोगों का वक्त है। 19-20 साल उन लोगों ने आपको पाला। खैर आप अगर बिलियंस भी कमा लें तो आप उनका हक अदा नहीं कर सकते जो उन्होंने हमारे लिए किया। बट एटलीस्ट आप उनकी खिदमत कर सकते हैं, आप उनको वक्त दे सकते हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो बेहतर है कि नामहरम
लड़कियों को बाबू सोना कहने से बेहतर है कि आप वही वक्त अपने माँ बाप को दें, उनसे पूछें कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, उनके साथ बैठें, हंस के दो बातें करें और हालात से मुकाबला करें। सब कुछ वक्त आने पर ठीक होता है और सारी दुआएं जो हैं वो वक्त आने पर कबूल होती हैं, लेकिन घर बैठे बैठे नहीं, ख़ुद भी मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह आपको खुश रखे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो दूसरी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, इल्तिमास दुआ, खुदा हाफ़िज़।